ओके, हाँ। सो आज का डेट आज मैं पता नहीं मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया। वैसे मैं स्टॉक्स एंड उसके रिलेटेड बात करने वाला था या फिर इन्वेस्टमेंट्स के रिलेटेड जितना मुझे आइडिया है। बाय द वे मैंने आज एक नया एप्लीकेशन पता चला, काइंड ऑफ अपन मनी लैंड कर सकते हैं दूसरे लोगों को ऐसे टाइप से, उसमें कुछ इंटरेस्ट मिलता है अच्छा खासा। सो वो है, अभी देखेंगे। मैं तो अभी फ़िलहाल ट्राई करूँगा, देन अगर मुझे लगा कि सिक्योर है थोड़ा बहुत एंड वर्किंग है कि नहीं, कुछ कम अमाउंट में या फिर कौन सा अमाउंट अपन उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं ऐसे टाइप से। लाइक उसमें हाई रिटर्न्स की ज़्यादा पता क्या, लाइक 40-45% तक रिटर्न दिखा रहा था वो। जैसे क्रेडिट कार्ड वगैरह रहते हैं ना, वैसे टाइप से वो प्राइवेट लोन्स देते हैं लोगों को, तो वैसे टाइप से कुछ है। बट लाइक काइंड ऑफ सेफ्टी का थोड़ा है ना, सो मैं पहले खुद ट्राई करूँगा, देखता हूँ। देन आफ्टर में भी जब मुझे कंफर्म हो जाएगा कि नहीं ठीक है, तो उसमें कुछ पर्टिकुलर अमाउंट तक ही इन्वेस्ट करूँगा, क्योंकि बिकॉज अपन ऐसा नहीं कर सकती लैक्स में करेंगे इन्वेस्ट, वैसे लैक्स है भी नहीं, बट इन फ्यूचर भी करना रहा तो सो इसलिए। भाई तो आज के लिए टॉपिक के लिए मेरे पास कुछ था नहीं, सो मैंने सोचा कि आज मेरे पास जो जो बुक्स वगैरह है मैं उसके रिलेटेड कुछ बात कर लूँ। मैं कौन से बुक्स रीड करने वाला हूँ, मुझे कुछ टॉपिक नहीं मिला था, तो मैं सोच रहा था कि काइंड ऑफ कैसे बोलूँ, कुछ बुक्स है मेरे पास, तो अपन वो बुक्स एक्सप्लेन करेंगे इसी टाइप से कि हाँ, वीडियो फॉर्मेट में मैं कुछ 4-5-10 पेजेस पढ़ूंगा, देन वो एक्सप्लेन करूँगा एवरी डे इस टाइप से। ओके, लाइक इट विल टेक अ लॉट फॉर मी बट नॉट फॉर यू। सो हाँ वही। बाय द वे मैं कुछ वेराइटीज़ की बुक्स है जो अभी मेरे पास अवेलेबल है, जो कि मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वैसे टाइप से। ओके, सो अभी के लिए मैं बात स्टार्ट कर रहा हूँ, बताना कि कौन से बुक्स हैं जो मैं एक्सप्लेन करूँगा इन फ्यूचर भी, अभी जब मैं लाइक उसके रिलेटेड वीडियोस अपलोड करना शुरू करूँगा। बाय द वे मैं हाँ, इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड मैं देख रहा था, स्क्रीन रिकॉर्डिंग का थोड़ा बहुत इशू जा रहा है, इसलिए मुझे कुछ देखना पड़ेगा कि लाइक मे बी मैं ऐसा करूँगा कि लैपटॉप पर या फिर किसी और जगह पर रिकॉर्डिंग करके उसमें कैमरा वगैरह करके उसमें से रिकॉर्ड करके वीडियोस अपलोड करूँगा। बिकॉज फ़ोन पे थोड़ा दिक्कत जा रहा है, बट मैं यूजुअली फ़ोन से ही इन्वेस्टिंग वगैरह सब कुछ फ़ोन पे, तो इसलिए मैं फ़ोन पे रिकॉर्ड किया था। ओके, सो दैट्स ऑल। अभी पहले स्टार्ट करते कि अपन में कौन से बुक्स पढ़ना है। बाय द वे, तो ये मेरी फर्स्ट बुक जो मैं भी कल से स्टार्ट करूँगा, लाइक आज तो पता नहीं, देखते भी कल से। सो ये बुक है रॉबिन शर्मा की, द मॉन्क हू सोल्ड फरारी। बाय द वे मेरे किसी फ्रेंड ने दी थी, सो अच्छी है ओवरऑल, देखेंगे भी। सो ये एक है। देन नेक्स्ट बुक अपन पढ़ेंगे वर्ल्ड्स वर्स्ट क्रॉस करके, देन बेस्ट गर्लफ्रेंड ऐसे नाम से, दुर्जॉय दत्ता। आई डोंट नो, लाइक पता नहीं, बट ये भी मेरी एक फ्रेंड ने दी हुई है। और ये माई ब्यूटीफुल शैडो, ये काइंड ऑफ लाइक कुछ बुक्स इसमें के ऐसे होंगे कि जो ऐसा कुछ समझने के लिए नहीं है या फिर सिर्फ इम्प्रूवमेंट के लिए नहीं है, बट ऐसे ही पढ़ने के लिए, कि मुझे अच्छा लगा कि लाइक ये मैं नागपुर गया था इस ईयर अप्रैल के आसपास समथिंग, अप्रैल एंड में आया, गेस अप्रैल एंड, हाँ अप्रैल एंड में गया था। 27 से 28 अप्रैल को मैंने ये परचेज़ किया था बुक एक मॉल से, तो मुझे लाइक अच्छा लगा इसलिए। ओके, सो एक ये बुक है कांट हर्ट मी बाय डेविड गॉगिन्स, सो ये भी पढ़ेंगे, पर पता नहीं बहुत ज़्यादा बड़ी बुक लग रही है, सो देखते हैं। ये बाय द वे मैंने उसी टाइम के आसपास लाइक 23 या 24 तारीख को मैं भी पुणे से लिया था, मेरी बहन ने मेरे लिए लिया था इसलिए। ओके, देन ये हु इज़ गॉड नाम से, सो ये भी पढ़नी है अच्छी खासी, मुझे लगी, मैंने पढ़ी हुई है एक्चुअली ये आधे से ज़्यादा, बट मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, बट देखते हैं अभी करेंगे। देन ये द रिचेस्ट मैन इन बेबलॉन, जॉर्ज क्लैसन से, आई डोंट नो, लाइक पता नहीं। एंड ये ज़्यादा छोटी सी बुक है, लाइक प्रैक्टिकल टिप्स टू माइंड कंट्रोल, राधे श्याम दास, एम टेक IIT मुंबई। देखते IITN की है काइंड ऑफ, पता नहीं अपन भी NITN है, ऐसे नहीं कि अपन अंडू पांडा कॉलेज से हैं, अच्छा खासा है NIT वारंगल को यार, कोई ना। ओके सर, देन ये एक यूजर, ये मैंने बाय द वे सेकेंड से मैं पढ़ी हुई है, बट अगेन मैं भूल गया, सो अभी फिर से पढ़ेंगे। ये है प्राइड, नहीं ये क्या है, नहीं यार इसका नाम क्या था, क्या वियर्ड सा नाम है यार, मैं नहीं पढ़ रहा, पता नहीं। एंड देन मोस्ट फेमस इकिगाई। ओके, सो इसका तो मैं पता नहीं, मैंने ट्राई किया था, बट इसकी ज़्यादा ही भारी इंग्लिश है, जो कि मुझे काइंड ऑफ नहीं समझ आ रही थी, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो रही थी, सो मैंने ये पढ़ी ही नहीं, लाइक डर गया मैं, सच में डरा दिया था। देन ये भी मैंने पढ़ी हुई है, मैन सर्च फॉर मीनिंग, ये सेकंड सेम के ऊपर पढ़ी थी, ज़्यादा लोनलीनेस एंड एक्सेट्रा, मुझे सैड फील हो रहा था, डिप्रेस काइंड ऑफ, उसकी वजह से। मतलब ये भी अच्छी बुक है, सो ये भी अगेन पढ़ेंगे। देन देर इज़ एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। ओके, सो
चेंज योर एटीट्यूड चेंज योर लाइफ बाय जेफ केलर। सो ये बुक भी पढ़ेंगे, लाइक काइंड ऑफ अच्छा है। मैंने इसके बाद थोड़ा सा एटीट्यूड चेंज किया है खुद ने, लाइक इतना नहीं बट काइंड ऑफ ऐसे पॉजिटिव या ऐसा लगना चाहिए कि मैं इंटरेस्टेड हूँ। बाय द वे मुझे व्लॉग बनाना बहुत जान पे आ रहा था कि लाइक मुझे पेपर शूट है मेरे, स्टिल मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लाइक मुझे बिल्कुल ही नहीं बनाने का इच्छा था, बट स्टिल मैं ऐसे हंसते हंसते ऐसे बना रहा हूँ। ऊपर से मेरे बाल ऐसे दिख रहे हैं जैसे मैं तेल नहीं लगाया और नहाया नहीं हूँ, बट मैं नहाया हूँ, तेल नहीं लगाया बस, और कुछ। ओके, सो ये हो गया। देन मेक योर बेड है, ये अच्छी बुक है, लाइक विलियम मैकरेवन समथिंग, आई डोंट नो। ओके, सो ये एक है। देन ये तो मैंने पढ़ी नहीं एक्चुअली, एक मैंने मेरे पास अभी जो बुक्स बाकी है ना वो मैंने एक्चुअली पढ़ी नहीं है। बाकी के मेरे जो बुक्स मैंने पढ़े हुए हैं वो घर पे हैं। सो अभी वो अगेन पढ़ के अपन उसका एक्सप्लेनेशन तो कुछ दे नहीं सकते, बट ट्राई करेंगे जितना हो सकता है उसका एक्सप्लेनेशन देने का। बाय द वे मैं पेजेस वाइज पढ़ने का ट्राई करूँगा कि शॉर्ट में कुछ एआई से हेल्प के या फिर प्रॉपर समझ के मुझे बस एक्सप्लेन करना एकदम प्रॉपर वीडियो में कि पूरी की पूरी बुक एक साथ अपलोड करनी है ऐसे टाइप से, बट एक दिन के अंदर पूरी बुक अपलोड करना पॉसिबल नहीं है। सो मैं मोस्टली इसके कुछ पार्ट्स करेंगे और सीक्वेंस वाइज एक कोई प्लेलिस्ट बना दूंगा, उस प्लेलिस्ट में अपन इसके पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे वेज में अपन अपलोड करते जाएंगे डे वाइज। ओके, तो ये सारे बुक्स लाइक मुझे कुछ टॉपिक चाहिए था एक्सप्लेन करने के लिए वीडियोज़ के लिए, बट ऐसा कुछ प्रॉपर टॉपिक नहीं मिल रहा था। मैंने सोचा कि ओके, सो हाँ ये देन ये एक लाइफ अमेजिंग सीक्रेट है। ये तो पता नहीं, ये लाइक गौर गोपाल दास, मैंने इनके पॉडकास्ट सुने हैं थोड़े बहुत। पहले मैं आज भी एक पॉडकास्ट देख रहा था, ऐसे ही कौन था यार मुझे याद नहीं आ रहा, बट अच्छा था, लाइक स्पिरिचुअल काइंड ऑफ थिंग था एंड लाइफ पर्सपेक्टिव वगैरह उसके बारे में थोड़ा बहुत खुद भी फाइंड ऑफ करने का ट्राई कर रहा हूँ कि लाइफ क्या है, कैसा है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा फ्यूचर के लिए, वो सब। देन द एल्केमिस्ट है, ये भी बहुत लोगों ने पढ़ा होगा। बाय द वे ये बुक का एक स्टोरी है कि हमारे फर्स्ट सेम में हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट था। सो मैम ने हमको बोला था कि फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम के टाइम पे कि तुम इस पर एक प्रेजेंटेशन होना बुक्स पे। ओके, तो मैंने ऐसी कोई रैंडमली ChatGPT से बुक पूछे एंड उस पर प्रेजेंटेशन लाइक काइंड ऑफ बना के बक दिया था, कुछ तो भी रिव्यू कुछ तो भी बोलना था इंग्लिश में। सो वही था। हमारे क्लास में ऑलमोस्ट 10, 15, 20 लोग थे जिन्होंने ये एल्केमिस्ट बुक पे लिखा था। सो मुझे काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी थी कि इतना क्या लोग सब इसको ही देख रहे हैं। 15-20 एल्केमिस्ट के हमको नाम पता हो गया, ये पाब्लो कोएल्हो व्हाटएवर जो कुछ भी नाम है, ये सब हमको लाइक याद हो गया था काइंड ऑफ उस टाइम पे। देन ये के थिंक स्ट्रेट, डैरियस फॉरॉक्स समथिंग। ओके, सो ये मुझे काइंड ऑफ थोड़ा अच्छा लगा। मैं इसकी तरह एक और बुक था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट इसी ऑथर का था आई गेस, लाइक मुझे थोड़ा बेटर लगा था काइंड ऑफ ऐसे। और बाय द ये थिंक स्ट्रेट इसलिए कि मुझे जितना लग रहा है ये ओवर थिंकिंग या उसके रिलेटेड कुछ होगा, जो कि मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ, तो एटलीस्ट मुझे तो भी लगता है मैंने पढ़नी चाहिए। देन इसके बाद आती है डोपामिन डिटॉक्स, ये भी ज़्यादा एक्साइटेड वगैरह होगा वो। एंड ये ईट द फ्रॉग, ये ईट द फ्रॉग का कैसे नहीं बताएगा, लाइक अगर ये इसका एकदम वेरी शॉर्ट में बताऊँ ना, तो आपको अगर किसी नेक्स्ट पर्सन को अगर 2 चॉइस दी जाए कि आपको एक फेवरेट फूड मिलेगा, आपको जो स्वीट या जो कुछ भी फेवरेट फूड पसंद है वो दिया जाएगा खाने के लिए, मोस्टली लोग स्वीट चूज़ करेंगे। ओके, सो एक आपको फॉर एग्जांपल जलेबी पसंद है तो आपको एक फेवरेट आपकी जलेबी दी जाएगी और दूसरा आएगा फ्रॉग। अगर आपको दोनों खाने ही हैं, ऑप्शन नहीं है, खाने पड़ेंगे, मैं बंदूक सर पे रख के ऐसा बोल रहा हूँ कि नहीं दोनों खाने पड़ेंगे, सो तुम पहले क्या चूज़ करोगे? ऑफकोर्स मतलब मैक्सिमम लोग ये सोचेंगे कि अपन फ्रॉग खा लेते हैं, वो कैसा का कैसा लगेगा, देन अपन क्या बोलते हैं जलेबी खा लेंगे। ओके, ये फ्रॉग नहीं है, तो फ्रॉग ठीक। सो अगर ऐसा करना है तो अपन क्या करेंगे कि फर्स्ट जलेबी नहीं, फर्स्ट फ्रॉग खा लेंगे, देन इतना टेस्ट बर्ड्स ख़राब हो जाएगा, एकदम ऐसे बकवास सा लगेगा, देन अपन जलेबी खा लेंगे। ओके, सो वैसे टाइप से। सो इसका रियल लाइफ में एग्जाम्पल क्या कि अगर आप सुबह उठते हैं तो उठने का आपको कौन सा टास्क जो सबसे बेकार लगता है, लाइक नहीं कर सकते, बहुत डिफिकल्ट टास्क लगता है, वो सबसे पहले करो। देन इजी टास्क जो रहते हैं वो बाद में करो। फॉर एग्जांपल मुझे अगर मैं सुबह उठ के मुझे वर्कआउट वगैरह करना बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि मुझे लाइक मेरा डिसाइड है कि एवरीडे में 1 घंटा या हाफ आवर 10 मिनट 15 मिनट जितना मैं वर्कआउट करने वाला हूँ, क्योंकि फॉर एग्जांपल 15 मिनट वर्कआउट करने वाला हूँ। सो अगर मुझे वर्कआउट करना हार्ड लगता है, अगर मैं इवनिंग या आफ्टरनून के टाइम पे वर्कआउट करूँगा तो मुझे लाइक नहीं जमता है, लाइक नहीं जमता इन द सेंस लाइक मूड नहीं होता या इरिटेटिंग लगता है, फ्रस्ट्रेटिंग, इतना कौन करेगा ये वो।
सो मैं क्या करूँगा, अगर मैं जिस दिन उठ रहा, देख मैं सुबह अगर फॉर एग्जांपल 6-7 बजे उठ रहा हूँ, तो जिस टाइम पे मैं उठा उसी टाइम पे मैं सबसे पहले वर्कआउट कंप्लीट कर लूँगा। देन मैं बाकी के टास्क जो भी होंगे वो कंप्लीट करते जाऊँगा। लाइक मैं स्टार्ट हार्ड टास्क से करूँगा, बिकॉज जब मैं सुबह उठने के बाद फ्रेश रहता हूँ तो उस टाइम पे कैसे रहता है कि मैं एक ऐसा बोल सकता हूँ, मैं ट्राई कर सकता हूँ जो हार्ड टास्क कंप्लीट करना है। अपन ज़्यादा कुछ सोचने रहते, माइंड ब्लैंक रहता है, थोड़ा एम्प्टीनेस टाइप का रहता है, दो इस टाइप से। सो इसके हिसाब से अगर ये इम्प्लाई करें ना उसमें रियल लाइफ में, तो इसका क्या होगा कि सबसे उठते ही या फिर अपने को जो भी टास्क करने हैं ना, तो सबसे हार्ड वाले टास्क सबसे पहले करो, देन इजी वाले बात के लिए रख दो, ऐसे टाइप से। ओके, देन ये एक समथिंग आई एम वेटिंग टू टेल यू। बाय द वे, ये कुछ लोग समझ रहे होंगे किस वजह से वगैरह, बट ये लास्ट टाइम के लिए था। मैंने अभी तक ये सील पैक है, मैंने कुछ थोड़ा भी नहीं, ऐसे एक 250 रुपये की बुक है। बाय द वे मैंने ये बहुत सारे बुक्स कुछ वेबसाइट्स रहते हैं जहाँ पे सस्ते में मिल जाते, कॉमन बुक्स वगैरह ऐसे टाइप से। लाइक मैंने 1500 में 15 बुक्स बुलाए थे, ऐसा कुछ हुआ था, 1500 या 1400 में समथिंग। ओके, सो ये बुक पढ़ने का बाकी अपन पूरा कंप्लीट करेंगे, ये भी देखेंगे क्या है इसका। एंड वन ऑफ द फेमस बुक्स वंस अगेन, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ये भी है मेरे पास, ये भी सील पैक है, मैंने देखे हैं। बाय द वे एक और मेरे पास कुछ बुक्स थे जो कि मैंने पढ़े हुए हैं। लाइक आई डोंट लव यू एनीमोर नाम से एक बुक था। लाइक मैंने जब स्टार्ट किया था ना बुक्स पढ़ना, तो कुछ रॉन्ग मीनिंग मत लेना पहली बात तो। सो जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरा एक फ्रेंड था, उसने सजेस्ट किया था कि लाइक मुझे वो भेज दिया, पता नहीं उसने क्यों, वो किसी और को भेजने वाला था, तो उसने सीधा मुझे वो भेज दिया। तो मैं आई वाज लाइक, अबे ये क्यों भेज रहा है मुझे, आई डोंट लव यू नो, ये क्या बोल रहा है, मैं लाइक पागल हो गया क्या थोड़ा सा। ओके, इस टाइप से। देन मैंने उसने बोला कि नहीं ये ऐसे मैं पढ़ रहा था कुछ वगैरह, कुछ सैड था, डिप्रेस था वगैरह, हमारी थोड़ी बहुत बात हुई। देन वो फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था, काइंड ऑफ ऐसे बोल सकते हैं, फिर मेरे को भेज दिया सीधा, टॉन्ट मारने के लिए, ऐसा कुछ तो भी था। ओके, सो मैंने सबसे पहली बुक वो रही होंगी जो मैंने पढ़ी है। लाइक उसमें मोस्ट ऑफ द थिंग्स ऐसे थे कि कैसे बोल सकते हैं, शॉर्ट कोट्स टाइप में थे, लाइक स्मॉल कोट्स थे उसमें, इतना कुछ था नहीं, बट लाइक इट वॉज रियली अमेजिंग। लाइक मुझे लाइक काइंड ऑफ अच्छा लगा, बट थोड़ा सा डिप्रेस सा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि मेरा ब्रेकअप हुआ है, ऐसे टाइप से वो पढ़ के। लाइक अगर वो कैसे बोलते हैं कि अरिजीत सिंह के या फिर एक खुद भी अरिजीत सिंह ही ना अभी, कि अरिजीत सिंह के सॉन्ग सुन के अपने वो उस लड़की के लिए भी रुला देगा जो अपनी लाइफ में कभी मिली भी नहीं है, ऐसा है ना वो कुछ तो भी एक था, मैंने रील देखी थी कि अरिजीत सिंह के सॉन्ग मत सुनो, वो उस लड़की के लिए भी रुला देगा जिसको आप कभी मिले भी नहीं हो। तो ये काइंड ऑफ वैसे सिचुएशन हो गई थी कि मैंने वो बुक पढ़ा, बट मुझे इतना सैड और डिप्रेस फील हो रहा था। फिर मैं थोड़ा शांत होने के बाद अगले दिन सोचा कि मैं ऐसा फील क्यों कर रहा था। फिर मैंने सोचा कि अबे कोई दिक्कत तो है नहीं, मैं तो बस बुक पढ़ा था। भाई लिटरली इमोशनल टाइप से काइंड ऑफ कर दिया था उसने, बट ठीक है, मैंने थोड़ा ठीक ठाक लगा मुझे वो बुक भी। सो हाँ, वो बुक पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि अपन न्यू हॉबी ट्राई करेंगे, तो बुक रीडिंग एंड ऑल ये सब करेंगे। देन मैंने न्यू बुक्स रैंडम ऑर्डर करने शुरू किए, 1,500 की, थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट पड़ गया था। लाइक मैंने अब तक मे भी अगर सारे बुक्स मिला दिए ना तो मेरे पास 33 समथिंग 34 बुक्स होंगे। सो वही बाय द वे मैंने ये सब कंप्लीट किया है। इसमें अभी ये कुछ बुक्स बाकी है जो कि मुझे पढ़ने। और हाँ, मैं एक करता था कि जब मैं बुक पढ़ रहा हूँ तो मैं कैसे करता था कि मैं फिक्स रखता था मेरे को दिन के 5 या 6 पेजेस पढ़ने, 10 पेजेस पढ़ने, सब कुछ। मैं सिर्फ 10 ही पेजेस पढ़ूँगा। 10 पेजेस पढ़ा कि मैं हर एक पेज या 2 पेजेस के बाद उसका एक्सप्लेनेशन अपने लैंग्वेज में राइटिंग में लिखता था, या फिर कभी कभी ऐसा होता था कि मुझे अगर राइटिंग में खुद से नहीं लिखते आ रहा तो मैं AI का यूज़ करके या फिर किसी दोस्त को पूछ के उसको क्या समझाएं, देन वो वैसे राइटिंग में लिखता था, देन वो खुद को समझाने ट्राई करता था। काइंड ऑफ जैसे अभी ये वीडियो बनाऊँ तो मैंने लाइक अभी तो मेरे वो वीडियोस डिलीट हो गए, लाइक अदरवाइज़ मैं अभी वही वीडियो अपलोड कर सकता था। लेकिन उसमें लिटरली मैंने 33 बुक्स एक्सप्लेन किए हुए हैं, ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स के टाइप में। वैसे 10 15 20 कुछ सेकेंड्स के वगैरह, ऐसे 20-30 सेकंड का एक वीडियो बनाता था 10 पेजेस एक्सप्लेन करने के लिए, और वो कैसे बोल सकते कंबाइन करके एक बड़ा सा लॉन्ग वीडियो बनाता था। लाइक मेरे सारे ही बुक्स के लिए वैसा किया हुआ है। सो वैसे टाइप का कुछ करने वाला हूँ, मे बी शॉर्ट्स वगैरह से कुछ करेंगे, या फिर कंबाइन में वीडियो बना सकते हैं। लाइक मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो बना दूँगा 1-1 मिनट का, ऐसा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए, या फिर जितना हो रहा है वैसे टाइप से।
एंड देन पूरी बुक कंप्लीट होने के बाद मैं सारे वीडियोस कंबाइन करके गेट टुगेदर करके एक टोटल एक बड़ा सा लॉन्ग वीडियो बना दूंगा उसी सारे क्या बोल सकते हैं अपन इसका एक पूरी बुक का काइंड ऑफ, सो दैट अगर कुछ लोगों को वो डेली बेसिस पे देखने से अच्छा मतलब लाइक ऑडियो बुक काइंड ऑफ हो जाएगा तुम लोगों को वीडियो के साथ, लाइक मैं ऐसे एक्सप्लेन करूँगा। ये पता नहीं किसको पसंद आ रहा होगा नहीं पसंद आ रहा होगा, बट ठीक है मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। जिन अगर मेरे लिए एक बंदा भी होगा जिसको ये पढ़ना होगा या फिर सुनना होगा इस टाइप से, तो ठीक है मेरे को क्या, मैं वो एक बंदे के लिए करूँगा, ठीक है, या बंदा या बंदी जो कोई भी है, ओके, डिस्क्रिमिनेशन वगैरह ऐसा कुछ नहीं, ओके। सो हाँ वही, सो आज का तो ये हो गया। देन मैं इन्वेस्टिंग के रिलेटेड वगैरह थोड़ा कुछ देखूंगा, क्योंकि मैं कल वाला वीडियो मुझे भी ऐसा कुछ ठीक नहीं लग रहा था, मैंने सिर्फ वो दिखाया हुआ है पर इतना प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इस वजह से मे भी मुझे कैसे बोल सकते हैं थोड़ा प्रॉपर एडिटिंग है ऐसा कुछ ज़रूरत चाहिए। सो अनलेस एंड अनटिल वो मुझे पता नहीं चल जाता है, मुझे कुछ आइडिया मिलेगा नहीं, तब तक तो अपना ये बुक एक्सप्लेनेशन वगैरह अपन ये कल से स्टार्ट करेंगे। फायदा मैं ये सोच रहा हूँ अभी कौन सी बुक एक्सप्लेन करूँ, तो लाइक मेरा सोचना था कि मैं मे बी जैसे मैंने सीक्वेंस में बताया उसी सीक्वेंस में एक्सप्लेन कर दूंगा, या फिर मैं इस बुक से भी स्टार्ट कर सकता हूँ जो कि बहुत छोटी है, मुझे भी अच्छा लगेगा, बट नहीं अपने को ऐसा नहीं, अपन ज़्यादा इतना ईजी टास्क भी नहीं रहते हैं, ओके। सो अपन कल स्टार्ट करेंगे ये वाली द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरहेड, ओके। सो बी रेडी फॉर दिस। बाय द वे वो इन्वेस्टमेंट का वगैरह कुछ देखेंगे थोड़ा बहुत, एंड हाँ मे बी और मे बी नॉट नेक्स्ट मंथ ट्रैवलिंग के कुछ ब्लॉग्स वगैरह आ सकते हैं, और देखते भी क्या होता है, जिस हिसाब से ट्रैवलिंग या ब्लॉगिंग चलेगी पता नहीं क्या होगा, देखते भी उस हिसाब से लाइक काइंड ऑफ अच्छा लगेगा। एंड मुझे घर पे भी ये ब्लॉगिंग वगैरह का थोड़ा लाइक प्रॉपरली एडिट करके बताना पड़ेगा, नहीं तो घर वाले बोलेंगे ये क्या टट्टी सा अपलोड कर रहा है वीडियोस, इससे अच्छा तो मत ही कर। सो इसलिए थोड़ा देखेंगे अभी कि कैसे टाइप से अपलोड करना है। सो हाँ दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड कल का तो वही है, कल का अपन यहाँ से टॉपिक्स वगैरह स्टार्ट करेंगे, एंड अगर इसके अलावा कुछ आइडिया होगा या फिर कुछ और एक्सप्लेन करना ऐसा लगता हूँ, लाइक मैं फाइनेंस रिलेटेड कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बहुत सारी चीज़ें लाइक स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, ETFs, देन इंट्राडे भी करूँगा। देखते इंट्राडे मोस्टली मैं नहीं प्रेफर करता, इसलिए मैं वो तो नहीं करूँगा। लॉन्ग टर्म के स्टॉक्स वगैरह के लिए करूँगा, शॉर्ट टर्म स्टॉक के लिए ठीक है। देन मनी मैनेजमेंट का बता दूँगा कि मैं किस टाइप से मनी मैनेजमेंट करता हूँ, ओके। हाँ सो वही मनी मैनेजमेंट वगैरह बता दूंगा। देन मैं कहाँ पे गोल्ड में इन्वेस्ट करता हूँ, लाइक मुझे करेंसी की हिसाब से अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करना है कि मुझे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं ETFs चूज़ करता हूँ गोल्ड के। एंड अगर मुझे ऐसा चाहिए कि मैं लाइक गोल्ड के जो प्लेटफॉर्म्स रहते हैं ना, जैसे मैं एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लूँगा, बट लाइक मैं जिसमें करता हूँ जो मुझे ऐसा ठीक लगता है वो तनिष्क है। तनिष्क नाम से एक गोल्ड का ज्वेलरी का प्लेटफॉर्म वगैरह है। सो मैं उसके थ्रू इन्वेस्ट करता हूँ, और वो भी इन्वेस्ट इन द किस पॉइंट ऑफ व्यू से कि मुझे फ्यूचर में वहाँ से ज्वेलरी ले लूँगा ऐसे टाइप से। बिकॉज अगर मैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ तो फिर वो तनिष्क नहीं है काम का, बिकॉज लाइक कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है, बिकॉज मेकिंग चार्जेस वगैरह लगते हैं गोल्ड पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। बट अगर ज्वेलरी पॉइंट ऑफ व्यू से फ्यूचर में लेने वाला हूँ, उस पॉइंट ऑफ व्यू से चाहूँगा, तो फिर तनिष्क फ़ोनपे का है और बहुत सारे डिफरेंट जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हो। और लाइक मैं मोस्टली तनिष्क प्रेफर कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा है कि लाइक 4th ईयर के एंड तक मुझे मम्मी को कुछ एक ज्वेलरी गिफ्ट करनी है ऐसे। सो उसके लिए मैं वहाँ पे थोड़े इन्वेस्ट कर रहा हूँ। दैन देखते हैं, अभी बॉन्ड्स के लिए भी है, लाइक गवर्नमेंट बॉन्ड्स रहते हैं या फिर प्राइवेट कंपनीज़ के बैंक्स के बॉन्ड्स रहते हैं, तो वहाँ पे इन्वेस्ट करने के भी है। दैन अभी मैंने ये बोला कि मनी लैंड कर सकते हैं ऐसे टाइप से, वो है। दैन FD ब्लैक क्रेडिट कार्ड रहते हैं जिनमें ऑफर्स मिल जाते हैं। सो डे टू डे लाइफ के लिए मैं क्रेडिट कार्ड भी यूज़ कर रहा हूँ, उसमें कैशबैक भी आ जाता है थोड़ा बहुत। दैन उसके ऑफर्स भी यूज़ करते हैं डिफरेंट कुछ एप्लीकेशन है जो फ्री में कैशबैक्स वगैरह ऑफर करते हैं, उनके थ्रू कोड यूज़ करेंगे तो सो वो सब, ओके। सो ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं मेरे पास, तो लाइक मैं धीरे धीरे करके कवर करूँगा। बस मुझे इतना है कि वो अगर इन्वेस्टिंग रिलेटेड टॉपिक्स कवर करने हैं तो मुझे थोड़ा प्रॉपर ऐसा रिकॉर्ड करना है, वो जो मुझे अभी नहीं कर पा रहा हूँ, जो मैं उसका कुछ अल्टरनेटिव वगैरह ढूंढ रहा हूँ। सो देखते भी क्या होगा। बाय द वे माइक वगैरह पता नहीं क्या हुआ है मेरे पास, अभी तो बजट नहीं है कुछ, पता नहीं नेक्स्ट मंथ ट्रिप का जो मैं बोल रहा हूँ ऐसे ब्लफ कर रहा हूँ वो उसमें काइंड ऑफ, वो मैं कैसे करने वाला हूँ, बट ठीक है देखते हैं। अभी तो माइक के लिए 1000-1500 रुपये नहीं मेरे पे, भगवान भरोसे क्या होगा पता नहीं, ओके। सो आज के लिए यही, आज का था डे 8, ओके। 1000 डेज़ में से डे 8 कम्प्लीट हो चुका है, 992।
बाकी है. So that's all for today. Bye bye.